अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डाटा माइनिंग में के बारे में। लेक्चर नंबर 2 है। इसमें डाटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में बात की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा माइनिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ़ यू हैव अ बल्क क्वांटिटी ऑफ डाटा एंड वी गेट यूज़फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट डाटा। अगर हमारे पास ज़्यादा मकदार में डाटा पड़ा हुआ है, वहाँ से यूज़फुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, यूज़फुल इंफॉर्मेशन को निकालना जो हमारे लिए प्रॉपर है, तो वो डाटा माइनिंग है। तो आज हम बात करने वाले हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग के बारे में। टूडेज रियल वर्ल्ड डाटाबेस आर हाईली ससेप्टिबल to noisy, missing and inconsistent data due to their typical huge size। आजकल के जो डाटाबेस हैं, कहते हैं कि डाटाबेस में कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा डाटा हम सेव कर देते हैं, इतना ज़्यादा डाटा इसमें डाल देते हैं कि उसमें मिसिंग हो जाती है, इनकन्सिस्टेंसीज डाटा के अंदर पैदा हो जाती है, डाटा नॉइजी हो जाता है। तो ये रीज़न क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा मकदार में डाटा होने की वजह से ऑफर सेवरल गीगाबाइट्स आर मोर एंड देयर लाइकली आर ओरिजिन फ्रॉम मल्टीपल एंड हेट्रोजेनेस सोर्सेज। लो क्वालिटी डाटा विल लीड टू लो क्वालिटी माइनिंग रिजल्ट। अगर हमारा डाटा लो है, लो क्वालिटी का है, तो हमारे डाटा माइनिंग का रिजल्ट भी लो होगा। मतलब ये, अगर हमारा डाटा यूज़फुल नहीं है तो हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई, अगली स्लाइड्स में बयान करते हैं। तो जब डाटा को माइन किया जाता है, जैसे मैंने बताया कि डाटा माइनिंग क्या है कि बल्क क्वांटिटी ऑफ डाटा से यूज़फुल इंफॉर्मेशन को निकालना। अब उस अमल को करने के लिए, उस प्रोसेस को करने के लिए जो काम परफॉर्म किया जाता है वो डाटा प्री प्रोसेसिंग है। मतलब ये कि डाटा के अंदर से मिसिंग वैल्यूज़, नॉइजी डाटा, इनकन्सिस्टेंट डाटा, इनएक्यूरेट डाटा को बाहर निकाल देना, ये डाटा प्री प्रोसेसिंग का अमल है। डाटा क्वालिटी, वाई प्री प्रोसेस द डाटा। डाटा को प्री प्रोसेस क्यों किया जाता है? डाटा हैव क्वालिटी इफ़ दे सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटेंडेड यूज़। इफ़ आई हैव ऑर्गेनाइजेशन, अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए अपना या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें से मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन जो है मिलेगी मुझे, तो वो जो डाटा है वो डाटा क्वालिटी है। यानी कि वो डाटा जो है मेरे लिए एक क्वालिटी रखता है, क्योंकि मुझे वहाँ से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है। देयर आर मैनी फैक्टर्स कंप्राइजिंग डाटा क्वालिटी इंक्लूडिंग। बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पता चलता है कि डाटा की क्वालिटी का, जिनमें इंक्लूड है एक्यूरेसी, दुरुस्त डाटा, कंप्लीटनेस, मुकम्मल डाटा, कंसिस्टेंट डाटा हो, टाइमलीनेस हो, टाइम मुकम्मल टाइम पर ये ऐसा हो कि हमें प्रॉपर टाइम पे जो है डाटा हमें मिल रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। बिलीवेबिलिटी, ट्रस्ट हो, भरोसा हो, यानी कि पक्का ओरिजिनल डाटा, हमें ये पता चल जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यही बेहतर है। एंड इंटरप्रेटेबिलिटी के अंडरस्टूड डाटा, वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली दिस डाटा, कि हम डाटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट एंड इनकन्सिस्टेंट डाटा आर commonplace properties of large real world database and data warehouse। डाटा वेयरहाउस में, रियल वर्ल्ड डाटाबेस में इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीटनेस और इनकन्सिस्टेंट डाटा, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ अक्सर पाई जाती हैं। कभी हो भी तो उसको, उन कंसिस्टेंसीज को, उन इनकम्प्लीटनेस को, उन इनएक्यूरेट डाटा को रिमूव करने का अमल ही डाटा प्री प्रोसेसिंग है, और इसको रिमूव करके यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये डाटा माइनिंग है। अब डाटा प्री प्रोसेस करने के अमल का तो पता चल गया कि इनएक्यूरेट, इनकन्सिस्टेंसीज, मिसिंग वैल्यू को डाटा के अंदर से बाहर निकालना और यूज़फुल इंफॉर्मेशन को गेट करना डाटा प्री प्रोसेसिंग का अमल है। तो ये रीज़न क्या होती है कि डाटा जो है इस तरह का पैदा हो जाता है?
रीजंस फॉर इनएक्यूरेट डाटा, इनएक्यूरेट डाटा के रीजंस डिस्कस करने लगा हूँ। मैनी पॉसिबल रीजंस फॉर इनएक्यूरेट डाटा, हैविंग इनकरेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यूज, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ जो है हम इनकरेक्ट एंटर कर देते हैं। द डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड में भी फॉल्टी, हो सकता है जिस चीज़ से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जिन रिसोर्सेज से, मे बी देयर शुड बी अ फॉल्ट, देयर शुड बी एन एरर, हो सकता है कहीं पर वो कोई एरर हो, कोई फॉल्ट हो जिन जिन रिसोर्सेज से हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। मे हैव बीन ह्यूमन और कंप्यूटर एरर्स अक्रिंग एट डाटा एंट्री, डाटा एंट्री के दौरान कोई यूज़र का एरर, यूज़र से एरर हो सकता है या फिर कंप्यूटर का कोई एरर हो सकता है जिसको हमने नोट ना किया हो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस। इनकम्प्लीट डाटा कैन अकर फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, इनकम्प्लीट डाटा मुख्तलिफ रीज़न की वजह से जो है पैदा हो सकता है। एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल, एट्रीब्यूट्स भी अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। अदर डाटा मे नॉट बी इंक्लूडेड सिंपली बिकॉज दे वर नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एंट्री, हो सकता है जिस प्रोडक्ट का हमने डाटा जो है सेव करने लगे हैं तो उसमें से उस प्रोडक्ट की मेन चीज़ें तो हमने सेव कर दी और कुछ चीज़ें उसकी सेव ना की, उसके बारे में हमने कहा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो फ्यूचर में चल के हमें याद ना रहा हो और हमें पता ना हो, तो बाद में हमें पता चले कि ये जो डाटा है हमने इतना ही बार सेव किया था, बाकी का डाटा हमने इसलिए छोड़ दिया था कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हो सकता है आगे चल के उसी की ज़रूरत पड़ जाए। तो इस तरह से इनएक्यूरेट डाटा भी जो है अकर हो सकता है हमसे। तो ये रीज़न है इनएक्यूरेट डाटा के अकर होने की कि इनकरेक्ट एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़ हम एंटर कर देते हैं। कोई ह्यूमन एरर, कंप्यूटर एरर्स भी हो सकता है। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस, हम कभी कभी किसी प्रोडक्ट की अगर डाटा को सेव करने लगे हैं तो प्रॉपर मुकम्मल डाटा जो है हम सेव नहीं करते, उसका इम्पॉर्टेंट डाटा सेव कर देते हैं या फिर बहुत ही कम उसके बारे में डाटा सेव करते हैं जिससे हमें मुकम्मल आगे फ्यूचर में चल के फ़ायदा नहीं हो सकता। तो ये डाटा प्री प्रोसेसिंग का अमल था। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने कमेंट में अपनी राय पेश करें ताकि हम और आपके लिए वीडियो बना सकें। अल्लाह हाफिज़।